बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं ब्रेक से पहले भी आपसे ये बात करना चाह रहा था कि हमारी जो मौजूदा नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन फिर भी अब हमें उसे कितना अवेयर करने की ज़रूरत है कि जिस मुल्क में आप सांस ले रहे हैं आज़ादी के साथ, वो मुल्क हमने बेशबहा कुर्बानियों के बाद हासिल किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 14 अगस्त का पैगाम है वो यही है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के जो लोग मेरे ख़्याल में कहीं छुप के या झींप के रह गए थे गैर मुल्कों में, जब मार्का हक के अंदर फतह हुआ तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि वी आर प्राउड पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान से हैं। यानी कि एक जो आपने एक्सेप्टेंस थी पाकिस्तान के हवाले से, उसमें इजाफ़ा हुआ। अब जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा भी है, वो बाशऊर भी है, अच्छे किरदार का भी मालिक है, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो एनर्जीज़ हैं उनको चैनलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे 68.4% जो है हमारा यूथ बल्ज है, लेकिन ये 2045 के अंदर घट के तकरीबन 20% के पास रह जाएगा, जो कि मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए चैलेंज बनेगा। तो हमारे पास यही टाइम है तकरीबन कोई 20 साल का, जिसके अंदर हमने इन लोगों को जो है एक मुस्तकबिल की क़यादत के लिए तैयार करना है और उसके लिए इनकी किरदार साजी करना सबसे अहम काम है। दूसरी जानिब जो है मेरे ख़्याल में आज जैसे जज्बा जोश खरोश देखा जा रहा है, मैं क्योंकि रावलपिंडी से एक मसाफत तय करके आया, तो यकीन माने कि जो नॉर्मल रश होता है उससे कहीं ज़्यादा था। पाकिस्तान के परचम थे, झंडे थे, और साथ हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा लोगों ने ग्रीन कपड़े, ख़वातीन ने, बच्चों ने पहने हुए हैं। यानी कि एक जज्बा हुब्बुल वतनी मनाया जा रहा है, और ये हम अपने दीन से सीखते हैं, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं कि जब एक आदमी जो है मदीना मुनव्वरा आया जो कि मक्का से था, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए उठ के खड़े हुए, अपनी चादर बिछाई और उसको जो है बहुत ही उसके साथ प्यार से बात की। तो लोगों ने पूछा कि आप ये कौन आदमी है जिसके साथ आप इतनी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुनाओ मक्के का हाल सुनाओ। तो जब वो मक्का मुकरमा की बात करने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें जो थीं वो आंसुओं से तर हो गईं। तो पूछा कि आप क्यों रोते हैं? तो कहा कि मुझे अपना वतन याद आता है। तो ये जज्बा हुब्बुल वतनी जो है हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते हैं, और मेरे ख़्याल में ये जज्बा ख़ास तौर पे मार्का हक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फ्लरिश कर रहा है। अब हमें नौजवान को उसकी मंजिल का तयन जो है वो बताना है। पाकिस्तान का देखिए ना, हर कौम का एक विज़न होता है। हम जो है वो अपनी आने वाली नस्ल के ऊपर निगाह रखें, ना कि आने वाले इलेक्शन पे। इसलिए हमें ऐसी जो है वो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ जो है सामने चाहिए जो नौजवान नस्ल को उसके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुतल्लिक रहनुमाई फराहम करे। उसका अपना मुस्तकबिल इसी मुमलिकत खुदादाद के साथ जुड़ा है, और जब इस पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी, जो कि मेरा यकीन ईमान की हद तक है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है दुनिया को एक नए निज़ाम देने के लिए, और दुनिया को एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर ह्यूमैनिटी का जो है वो सबक हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्लिमीन नहीं है, और रहमतुल आलमीन नबी पाक हैं, मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन, मेरे ख़्याल में एक डॉक्यूमेंटेड हमारे पास चीज़ है, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको समझें और अपना अपना किरदार अपने हवाले से तय करें। ये ना देखें कि हमने क्या, देखें हम हमेशा कहते हैं मुल्क ने हमें क्या दिया। मैं नौजवान को आज ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया, आपको शिनाख्त दी, हमने अपने मुल्क को क्या दिया है। मुल्क ने तो हमें बहुत कुछ दिया, बिल्कुल ऐसा ही है, और इस इज्जत को आज हम मुख्तलिफ जगहों पर सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।